तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित यानी बिहार शिक्षक भर्ती, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और इसके बाद कुछ हम प्रश्नों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उसे जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन हो जाए, या फिर क्या करिए शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। एक बार सपोर्ट करिए चैनल को और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। तो याद रखिएगा, पहले हम बात करेंगे कुछ फैक्ट के बारे में, फिर इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्नों पे, और सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से रखे गए हैं। इसके बाद जस्ट आप लोगों कुछ समय बाद आप लोगों की एनसीईआरटी के कुछ यहाँ पे फैक्ट वाली क्लास भी चलाई जाएंगी। सबसे पहले आज बात करेंगे यहाँ पे इंपोर्टेंट फैक्ट बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम पहले बात करेंगे यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे। याद रखिएगा, यहाँ पे वोमेश चंद्र चटर्जी थी। अगर वहीं पे अगर बात किया जाए दूसरा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे लागू हुआ शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा मुंबई में हुआ था और दिसंबर 1885 में। अगर नेक्स्ट अगर वहीं पे बात किया जाए तीसरा, कि महात्मा गांधी ने कब यहाँ पे बेलगाम अधिवेशन किया था, तो याद रखिएगा 1924 ईस्वी में कांग्रेस ने बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर वहीं पे अगर बात किया जाए चौथे प्रश्न पे, तो चौथा हमारा यहाँ पे कह रहा है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखिएगा पहली महिला अध्यक्ष जो थी श्रीमती एनी बेसेंट थी। अगर वहीं पे अगर पांचवें फैक्ट की बात किया जाए, तो पांचवा हमारा ये कह रहा है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखिएगा जो पहली यहाँ पे महिला अध्यक्ष थी वो श्रीमती सरोजनी यहाँ पे नायडू जी थी। अगर वहीं पे अगर हम बात करें छठे प्रश्न पे, छठे टॉपिक्स पे, तो छठा टॉपिक देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है हमारा यहाँ पे कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो याद रखिएगा जॉर्ज लुइस थे और लुई यहाँ पे यूले थे। अगर वहीं पे अगर बात किया जाए सातवें प्रश्न पे, तो सातवां हमारा टॉपिक कह रहा है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये जो थे यहाँ पे बहरुद्दीन तैयबे थे। अगर वहीं पे अगर बात की जाए आठवें प्रश्न टॉपिक पे, तो आठवां हमारा कह रहा है कि भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा आचार्य जे बी यहाँ पे कृपालिनी थी। तो ये जो थे हमारे 8 महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब जान लेते हैं कुछ और भी टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा कब कौन सा अधिवेशन लाया गया था और किसकी अध्यक्षता में लाई गई थी। अगर हम बात करें 1857 में जो मद्रास की जगह थी उसके अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा बहरुद्दीन तैयबे थे। और इनका महत्व क्या था, याद रखिएगा एक मुस्लिम की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन लाया गया था। अगर 1888 में अगर बात किया जाए, तो ये जो जगह हुई थी यहाँ पे जो स्थान था इलाहाबाद था। इसमें जो अध्यक्ष इसके थे यहाँ पे जॉर्ज लुइस थे, और ये जो था याद रखिएगा ये एक अंग्रेज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन था। अगर वहीं पे अगर महत्व की बात किया जाए, तो अगर नेक्स्ट की, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था और किसके द्वारा गाया गया था, तो याद रखिएगा ये जो गाया गया था आपका रहीमतुल्लाह इन सयानी था। और ये कहाँ पे गाया गया था, तो कोलकाता, और ये शुरुआत की गई थी 1896 में। अगर यहाँ पे 1907 में बात किया जाए, सूरत से जो अध्यक्ष थे इसके, याद रखिएगा ये रासा बिहारी घोष थे। और ये क्या महत्व था इनका, याद रखिएगा ये करें कांग्रेस का दो भागों में विभाजन, एक गोखले के नेतृत्व में जो कि नरम दल था, और दूसरा जो था तिलक के नेतृत्व में जो कि गरम दल था। अगर वहीं पे यहाँ पे 1911 की बात किया जाए, जो कि अधिवेशन लाया गया था कोलकाता से, जिसमें पंडित यहाँ पे बिशन नारायण यहाँ पे डार थे। इनकी अध्यक्षता में बात हुआ था कि राष्ट्रीय जनगण, याद रखिएगा जनगण मन पहली बार गाया गया था इनकी अध्यक्षता में। अगर वहीं पर बात किया जाए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि और संबंधित हैं, जो कि 1916 में जो कि लागू किया गया था, लखनऊ में राज्य था। राज्य किस राज्य के ये जगह में हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। और ये जो था किससे संबंधित था, मुस्लिम लीग के साथ संयुक्त अधिवेशन, जिसमें ऐतिहासिक लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगर वहीं पे बात किया जाए, नेक्स्ट फैक्ट हमारा है 1917 जो कि कोलकाता में लाया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे श्रीमती एंटी बेसेंट थी। और इनका कार्य किस लिए बटा था और किस लिए संबंधित थी, ये एक महिला अध्यक्ष में किया जाना था, पहला वाला अधिवेशन लाया गया था इनकी अध्यक्षता में। अगर नेक्स्ट अगर उसके नीचे ही देखें कि एक भारतीय महिला की अध्यक्षता में होने वाला पहला जो अधिवेशन था वो किसके नेतृत्व में था, तो याद रखिएगा ये श्रीमती सरोजनी नायडू के नेतृत्व में था। और ये कहाँ पे हुआ था, तो कानपुर में हुआ था। और कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1925 में। अगर नेक्स्ट बात किया जाए, अगर हुआ था 1929 में, जो ये स्थान था लाहौर में, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये जो था किस लिए था, तो पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक सविनय यहाँ पे अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, जो कि यहाँ पे 26 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। और याद रखिएगा और नेहरू पहली बार इसके अध्यक्ष बने थे। अगर हम अपने प्रश्नों पे अगर बात करें, याद रखिएगा
प्रश्न, इसके बाद 2 टॉपिक से, इसके बाद हम अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे। अगर वही बात किया जाए 1986 में 46 में, तो ये स्थान था मेरठ में, जिसमें इसके अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। और इसका नेतृत्व करने का जो कृपलानी का था, और इनके नेतृत्व में क्या अधिवेशन लाया गया था, तो इसके नेतृत्व में ये लाया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आजादी के पूर्व अंतिम अधिवेशन लाया गया था। यानी अपने जो स्वतंत्रता है उससे पहले जो अधिवेशन लाया गया था, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आजादी से पूर्व लाया गया था। अगर वही बात किया जाए अपना 1948 में, तो जो कि स्थान था जयपुर, और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर यहाँ पे पट्टभाभी सीतारमैया थी। और ये जो था, याद रखिएगा, अधिवेशन लाया गया था, आजादी के बाद प्रथम अधिवेशन लाया गया था। अगर हम अपने प्रश्नों पे अगर आगे बढ़े, तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे शामिल किए गए हैं, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। और इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। याद रखिएगा सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और सभी लोगों का टारगेट यहाँ पे 15 प्रश्नों का रखा जा रहा है 21 में से। और सभी लोग अपना उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा और काउंट करते जाइएगा कि कितने लोगों ने सही किया है। अगर हम पहले प्रश्न की अगर बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखिएगा जे.बी. बनर्जी थे। इसके उत्तर होगा राइट। अगर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा क्या करा है, दूसरा ये करा है कि 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर, याद रखिएगा, अधिवेशन की थी, किसने किया थे, तो याद रखिएगा ये जो था हमारा उत्तर आएगा मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात किया, तीसरे प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीसरा प्रश्न हमारा ये करा, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे पहले अधिवेशन में, तो याद रखिएगा 72 हुए थे। 65 नहीं होगा, 70 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे 72 लोग शामिल हुए थे इस पहले अधिवेशन में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे चौथा है। चौथा करा स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये डॉक्टर पट्टभाभी सीतारमैया थी। दूसरा करा सरोजिनी नायडू थी। और तीसरा करा कि जे.एल. नेहरू। चौथा करा कि कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। पांचवा प्रश्न देखिए हमारा ये करा है कि जिस अधिवेशन के में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, वो अधिवेशन कौन सा था, तो यहाँ पे पहला हमारा कह रहा है कि वी.एन. बनर्जी, दूसरा रहमतुल्लाह एम.एस. सयानी, और तीसरा कह रहा है कि रास बिहारी बोस, और चौथा कह रहा है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। दूसरा आंसर आपका सही होगा रहीमुतुल्लाह एस सयानी, सयानी थी। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। अगर छठे प्रश्न की अगर बात करें, तो छठा प्रश्न करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, तो पहला हमारा करा कि लाहौर, जो कि सही होगा। दूसरा दिल्ली, गलत। मद्रास, गलत। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे लाहौर के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न करा निम्नलिखित में से कौन सा पहला ब्रिटिश था जिसने यहाँ पे करा कि आईएनसी की अध्यक्षता की थी, तो पहला हमारा जो होगा राइट आंसर होगा जॉर्ज लुइस। दूसरा करा कि हेनरी कार्टर, गलत है यहाँ पे। तीसरा करा कि विलियम वेब, ये भी गलत है। चौथा करा कि इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे जॉर्ज लुइस के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला आया है एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। आठवें प्रश्न देख लेते हैं क्या करा हमारा। आठवां ये करा है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, आपने ऊपर ही पढ़ा था, याद रखिएगा सूरत, वो स्थान था सूरत। ठीक है, राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। दूसरा नागपुर गलत होगा, दिल्ली गलत होगा, बॉम्बे गलत होगा। राइट आंसर जितने लोगों का आया सूरत एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। तो 9वां प्रश्न देखिए हमारा क्या करा है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वाइसराय कौन था, तो पहला करा है करजन, जो कि गलत है। डफरिन राइट आंसर होगा। मोरे गलत है। यहाँ पे मिंटो गलत है। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे डफरिन के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है। 10वां कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस के सर्वाधिक आयोजित हुए थे, तो पहला कह रहा है कि मुंबई, दूसरा मद्रास, तीसरा सूरत, चौथा कह रहा है कोलकाता, जो कि राइट आंसर होगा। कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस के सर्वाधिक आयोजित हुए थे, यानी सर्वाधिक जो अधिवेशन लाए गए थे, सर्वाधिक आंदोलन हुआ था, वो कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा कोलकाता में हुआ था। तो राइट आंसर जितने लोगों का आया यहाँ पे चौथा एकदम करेक्ट होगा। अगर वहीं पे 11वें प्रश्न पे बात करें, तो 11वां करा कि लाला लाजपत राय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, कहां पर आयोजित हुआ था, जो वह आयोजित कहां हुआ था, कोलकाता, याद रखिएगा कोलकाता। राइट आंसर जाएगा कोलकाता। सूरत गलत होगा, दिल्ली गलत होगा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले का, जितने लोगों का पहला एकदम करेक्ट होगा। अगर आज की क्लास याद रखिएगा, अगर आज की क्लास अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आप लोगों के लिए यहाँ पे क्लास में आप लोगों के लिए प्रश्न बनाए जाए, ताकि आप लोगों का
जो बीपीएससी टीआरई 4 है उसमें आपका उच्च यहाँ पे स्कोर हो सके। तो कह रहा है हमारा यहाँ पे देखिए कि कांग्रेस का संविधान किस अधिवेशन में लाया गया था। तो पहला कह रहा है कि इलाहाबाद 1888 में। दूसरा कह रहा है हमारा नागपुर यहाँ पे 1891 में, गलत है। तीसरा कह रहा है कि बनारस 1905, ये भी गलत है। चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जाएगा पहला इलाहाबाद यहाँ पे 1888 में। नेक्स्ट प्रश्न पे अगर बात करें यहाँ पे 13वें प्रश्न पे, तो 13 का करा है कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष कौन थे। पहला करा है कि मोतीलाल नेहरू, दूसरा करा है कि हकीम अजमल, तीसरा करा दादा भाई नौरोजी। यही राइट आंसर होगा आपका, जितने लोगों का तीसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14 का देख लेते हैं क्या करा है। 14 का देखिए करा कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे। पहला करा कि अब्दुल कलाम आजाद, दूसरा करा कि CR दास, गलत है। तीसरा करा कि CB बोस, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। चौथा करा कि इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, अब्दुल कलाम आजाद के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। 15 का देखिए हमारा यहाँ पे क्या करा, स्वतंत्रता से पहले अधिवेशन कहाँ हुआ था। पहला करा कि मेरठ, दूसरा करा है कराची, तीसरा करा कि दिल्ली, चौथा करा कि बॉम्बे। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा मेरठ। मेरठ में याद रखिएगा स्वतंत्रता का पहला, याद रखिएगा पहला अधिवेशन लाया गया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे मेरठ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, 16वें प्रश्न पे। 16 का हमारा देखिए क्या करा, जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिवेशन में कहा कि मैं समाजवादी हूँ। पहला करा है कराची, गलत है। दूसरा करा लखनऊ, याद रखिएगा राइट आंसर जाएगा लखनऊ के साथ जाएगा, दिल्ली नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था याद रखिएगा मैं समाजवादी हूँ, यानी मैं समाज में रह के समाज के साथ रहता हूँ, इसलिए मैं समाजवादी। इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। जितने लोगों का बी आया एकदम सही होगा। कमेंट बॉक्स में अपना क्या करिएगा, उत्तर देते जाइएगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष किस देश की निवासी थी। आयरलैंड, दूसरा इंग्लैंड, गलत है। डेनमार्क, ये भी ऑप्शन गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे कांग्रेस की पहली यहाँ पे महिला जो अध्यक्ष थी वो किस देश की थी, तो आपकी आयरलैंड की। ठीक, राइट आंसर जितने लोगों का आया है ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे। 18 का ऑप्शन देखिए हमारा क्या कह रहा है, गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा बेलगांव, जो कि आपका सही होगा। लखनऊ आपका ऑप्शन गलत होगा। कराची आपका गलत होगा। चौथा भी गलत होगा। राइट आंसर बेलगाम, याद रखिएगा कौन सा होगा, बेलगाम होगा। ठीक, और ये कब हुआ था, 1924 में पहला अधिवेशन। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा पहला। 19वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के पहले राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। तो पहला कह रहा है नागपुर, राइट आंसर जाएगा। दूसरा बनारस, गलत होगा। लाहौर, गलत होगा। चौथा भी गलत होगा। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे नागपुर। नेक्स्ट प्रश्न पे अगर हम बात करें आगे 20वें प्रश्न पे, तो 20वां देखिए हमारा क्या कह रहा है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कह रहा है कि सरोजिनी नायडू, यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे सुचेता कृपाणी नहीं है, अहिल्याबाई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 21वें प्रश्न पे, जो कि आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका देखते हैं कितने लोगों ने सही ऑप्शन लगाया है कमेंट बॉक्स में। और जितने लोगों का ऑप्शन यहाँ पे सही आएगा उनका नाम अगली क्लास में चलाई जाएंगी। तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस यहाँ पे की थी, यानी किसने की थी। तो पहला करा कि महात्मा गांधी, तिलक, यहाँ पे करा कि भीम नहीं, और यहाँ पे करा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में। याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। और जितने लोगों का यहाँ पे उत्तर सही आएगा आप लोगों का कमेंट बॉक्स में अगले क्लास में आपके नाम के साथ चलाई जाएंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो आज की क्लास के लिए याद रखिएगा, आज की क्लास अगर बेहतर लगे आप लोगों को तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा दिल से। और सभी लोगों का बीपीएससी टीआरई 4 निकल जाएगा, ये आशा है। जितने भी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो आज की क्लास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। अगली क्लास एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक से चलाई जाएंगी, जो कि बहुत ही जल्दी लाई जाएंगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।